हेलो दोस्तों, अभिनंदन। एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे स्पीयर मतलब गोला देखेंगे। गोला से जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो सभी देखेंगे और लो लेवल से हाई लेवल तक देखेंगे। जितने भी एग्जाम होंगे दोस्तों, सभी एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आए दोस्तों। कंसेप्ट समझ लेना, क्वेश्चन कम ही करवाएंगे दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या होता है। दोस्तों गोला देखते हैं। सबसे पहले गोला होता कैसे है। तो दोस्तों गोला ये क्या होता है, गोला है। गोला कैसा होता है दोस्तों, ठोस होता है, बिल्कुल ठोस। कैसा होता है, गोल। जैसे आपने कभी गोला फेंका होगा स्कूल में, जो गोला फेंकते हैं ना कभी, वो लोहा का होता है ना दोस्तों गोला, वो जैसे बिल्कुल ठोस होता है, वो क्या होता है, गोला होता है। गोले में क्या होता है, 3 रेडियस होती है। 3 रेडियस क्यों होती है, इसलिए अपन 3D बोलते हैं। इसमें कितनी होती है, 3 रेडियस होती है। रेडियस मतलब त्रिज्या होती है। ये क्या होती है, 3 रेडियस होती है। अब यहाँ पर देखेंगे, जब हमें इसका आयतन निकालना पड़ता है, इसके ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, तो अपन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका गोली का आयतन देखते हैं। गोली का आयतन, तो जब भी हमें आयतन निकालना पड़े, आयतन किसका, गोले का, ठीक है ना। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पर देखो कितनी रेडियस है, लेकिन इसके गोले के कितने भाग होते हैं, एक देखो यहाँ पर 4 भाग होते हैं ना। तो ऊपर मैंने क्या लिया, 4। क्या लिया, 4। 4 भाग होते तो 4 ले लिया। और नीचे देखो रेडियस कितनी, 1 2 3, कितना ले लिया, 3। क्योंकि 4 में से कितना लेना है, मुझे 3 लेना है। पाई मतलब 180 आर क्यू, कितनी रेडियस है, 1 2 3, मतलब आर की पावर कितनी आ जाए, 3। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका गोली का आयतन क्या निकलेगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ऐसे हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4, क्योंकि हमें पूरा लेना है दोस्तों। क्या करना है, पूरा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो ऊपरी सतह होती है, जो ऊपरी। गोले का क्या होता है, जो ऊपरी, उसे क्या बोलते हैं अपन, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो सर्किल होता है, वो सर्किल का एरिया कैसे निकलता है, सर्किल का जो ऊपरी निकलता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर आता है ना। लेकिन इसमें क्या होती है, चारों साइड से निकालती हैं, तो इसलिए क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों। अगर एक साइड से निकालेंगे तो सर्किल का एरिया हो जाएगा, समझ गए ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आएगा कि गोली का आयतन क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यू, और गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हुआ है ना दोस्तों। अब क्या देखेंगे, अर्धगोला देखेंगे। अर्धगोला कैसे होता है और अर्धगोले का कैसे निकलेगा। ये क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। अर्धगोले का हमें आयतन निकालना है। यहां पर क्या आएगा, अर्धगोला। यहाँ पर क्या आएगा, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन इसका आधा करेंगे, तो यहाँ पर आधा करेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2, क्या आ जाएगा, 2। ठीक है ना दोस्तों। तो 2/3 पाई आर क्यू, ये क्या हो गया, अर्धगोले का आयतन। अब हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है, यहाँ पर देखो इसका मैंने आधा कर दिया, इसका क्या कर दिया, मैंने आधा कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये आधा कर दिया ना। लेकिन दोस्तों आपने समझा होगा कि ये आधा इतना आया, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है, क्योंकि आधा किया ना। अब जी यहाँ से काटा था, यहाँ पर यहाँ का थोड़ी निकाला।
ओनली जो ऊपरी का जैसे ठोस है, मेरा हाथ है तो यहाँ से ये ऊपरी का निकलेगा, लेकिन अंदर का थोड़ी निकला। मैंने यहाँ से काट दिया तो यहाँ का निकला क्या, अंदर का नहीं निकला ना। तो जब भी हमें, ये भी तो सर्किल बन रहा है ना दोस्तों, ये देखो तो ये बन रहा है ना। तो जब भी हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो इतना पूछे तो 2πr, लेकिन इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो यहाँ पर जो सर्किल बन रहा है तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो कितना हो जाएगा टोटल, 3πr²। ठीक है ना दोस्तों, कैसे निकलेगा। अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr²। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, सभी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, जी क्या बोला, यदि दो गोले हैं, एक जी गोला है, एक ये और एक ये, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके कितने दिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए। दो गोले हैं जिनके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, फर्स्ट गोला तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात, और इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी ये फर्स्ट मानते, इसी क्या मानते, सेकंड मान लेते। ठीक है ना। तो इनकी आयतनों का अनुपात, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लो। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² अपन में 4πr² बराबर कितना होगा, 4/9। 4π से 4π कैंसिल हो गया, और जब इसका इस साइड जाएगा तो r1 बराबर r2 बराबर कितना आएगा, 2 और 3। ये आ गया ना। क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट में आएगा, तो रूट में आएगा तो 4 का रूट कितना होता है, 2, और ऐसे इस साइड भी 2 जाएगा तो जे भी 9 रूट में आएगा, और 9 का रूट कितना होता है, 3। ठीक है ना जी। क्या पूछ रहा था हम, इसका आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात क्या होता है, दोनों गोलियों का आयतनों का अनुपात। पहले गोली का आयतन कितना होता है, 4/3πr³ फर्स्ट, अनुपात 4/3πr²। देखो ये से कैंसिल बचे, क्या बचा, ओनली r1³ अनुपात r2³। r1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 8, तो 2 का क्यूब अनुपात, और इसकी क्या रखेंगे, 3। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 अनुपात 3 का क्यूब कितना होता है, 27। कितना आ जाएगा, 8/27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समान त्रिज्या वाले और एक गोले और तथा एक बेलन के आयतन समान हो तो उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बताइए। क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक समान त्रिज्या, मतलब एक समान त्रिज्या बेलन और क्या बना है, एक गोला है, ये गोला है और ये क्या है, बेलन है। इनकी त्रिज्याएं कैसी होती है जी, समान होती हैं। जी वाली, जे रेडियस और जे रेडियस, जी क्या होती है, समान होती है, मतलब बराबर होती हैं। और गोले और बेलन के आयतन भी क्या होते हैं, समान होते हैं। जब गोले और बेलन, जो गोला और बेलन का आयतन भी समान होता है तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन, गोले का
आयतन बराबर बेलन का आयतन, ये बराबर है ना, तो इसे क्या कर दिया मैंने, बराबर कर दिया। तो इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर है। इसकी मैंने क्या मान ली, R1, इसकी क्या मान ली, मतलब इसकी भी R है तो इसकी भी R है, तो बराबर है ना। और इसका क्या होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई R² H। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, R से R कैंसिल हो गया ना, क्या बचा, एक R बचा ओनली। अब यहाँ पर क्या है, तो R को इसको नीचे ले जाएंगे ना, 4/3 R के दो दोस्तों नीचे ले गए, बराबर H/R। ये क्या निकला, अनुपात निकला ना, H/R का 4/3, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है, तो उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताओ। उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, देखो दोस्तों पहले त्रिज्या है ना, ऊंचाई फिर बाद में है। तो त्रिज्या कितनी होगी, 3, तो त्रिज्या कितनी है, 3, तो 3 और ऊंचाई कितनी है, 4, ये अनुपात हो गया, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस लंब वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का दुगना है। ये क्या बोला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है एक लंब वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लंब वृत्ताकार बेलन का, जी बेलन मैंने बना दिया, इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R+H होता है। ये दोस्तों याद कर लेना, फिर बताएंगे कभी कैसे निकलता है। ये क्या होता है, 2 पाई R+H कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का दुगना होता है। ये किसका होता है, इसका दुगना होता है, गोले के क्षेत्रफल का दुगना होता है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, दुगना होता है। दुगना क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई R²। तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 2 पाई R+H बराबर 4 पाई R²। देखो ये क्या बोल रहा है, इसका जी दुगना है, ये दुगना है, इसका ये दुगना है। हमें बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 2 को गुणा करेंगे, अब बराबर हो गए, क्योंकि ये पहले क्या था, ये इसका दुगना था, ये इसका ये दुगना था। लेकिन अब हमें बराबर करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसका 2 का गुणा कर दिया, दोनों बराबर हो गए ना। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, 1 R से 1 R कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो R+H बराबर कितना हो गया, 4 R। इस साइड R जाएगा तो H बराबर क्या हो जाएगा, 4 R - R, कितना हो जाएगा, H बराबर कितना हो जाएगा, 3 R। H बराबर कितना होगा, 3 R। क्या पूछ रहा है, तो उस बेलन और गोले के आयतनों का अनुपात तो उस बेलन और गोले का आयतन का अनुपात, तो हमें क्या निकालना है, क्या पूछ रहा था जी, उस बेलन और गोले का आयतनों का, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R²H, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R³। यही होता है ना, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये R से R कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, ओनली 1 R बचा। तो H अनुपात 4/3 R, यही बचा ना। H की वैल्यू क्या रखोगे, 3 R, इसकी जगह पे रख दो 3 R अनुपात 4/3 R। R से R कैंसिल हो गया, ये 3 यहाँ पर आएगा तो 3 × 3 = 9, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 4। तो
आंसर क्या आ जाएगा 9:4। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला पिघलाकर 12 सेंटीमीटर का धातु का गोला है, एक बड़ा गोला है। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, एक बड़ा गोला है, एक ये बड़ा गोला है, लेकिन में ये कितना है 12 सेंटीमीटर का है। ये कितना है 12 सेंटीमीटर का है। इसको पिघलाकर मैंने इसको गर्म किया और पिघलाया और 3 छोटे छोटे बनाए। मैंने क्या कर दिए 3 छोटे छोटे बना दिए, ऐसे छोटे छोटे बना दिए, 3 गोले छोटे छोटे बना दिए। जिसमें से वो क्या बोल रहा है कि जिसमें से 2 गोलों की त्रिज्या कितनी है, इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है और इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और हमें इसकी ज्ञात करना है, इसकी आर क्या करना है, ये ज्ञात करना है। समझ आए ना। तो अपन पिघलाते किसे हैं, पिघलाते किसे आयतन को पिघलाते हैं ना दोस्तों, आयतन को पिघलाते हैं, क्योंकि हम आयतन को बांट सकते हैं और किसी को नहीं बांट सकते। आयतन क्या होता है, मटेरियल होता है, जिस चीज से वो बना होता है वो मटेरियल होता है। हम मटेरियल को बना सकते हैं, गर्म करके क्या कर सकते हैं, इसको पिघलाकर एक दूसरे में बदल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने इसको गर्म किया, फिर इसको 3 भागों में तोड़ दिया, 3 भागों में क्या कर दिया, गर्म करके इसको छोटे छोटे बना दिए। तो सबसे पहले हमें इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका आयतन क्या है छोटे का 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन क्या 4/3 पाई आर क्यूब। इसका भी आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई कॉमन ले लिया यहाँ से, 4/3 पाई क्या बचेगा, इसे मैंने R1 ले लिया, R2 ले लिया, इसे क्या ले लिया R3। ठीक है ना। और इसे क्या ले लिया R ओनली। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मिलेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक है ना दोस्तों। ये से कैंसिल हो गया। यहाँ पर 12 R की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का क्यूब, 12 का क्यूब बराबर 8 का क्यूब, 6 का क्यूब, 3 क्यूब। ये निकालना है मुझे। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। कितना होता है दोस्तों 1728 याद रखना है। और 8 का क्यूब कितना होता है 512, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 3R क्यूब। इसकी वैल्यू निकालना है। इन दोनों को क्या करेंगे अपन प्लस करेंगे, फिर इसमें से क्या इस साइड लाएंगे तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं, तो 1728 में से माइनस करेंगे क्या, इनको कर लो 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 5 और 2 7। जब माइनस करेंगे इसे 728 से कितना बचेगा 1000। कितना बचेगा 1000। ये किसके बराबर होगा R3 क्यूब के। ये किसका वर्ग होता है 10 का क्यूब बराबर R क्यूब। तो देखो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो R3 बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या होगी जो कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। छह सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला पिघलाकर एक समान आयतन के 8 गोले, समान आयतन के कितने बना रहे हैं दोस्तों 8 गोले बना रहे हैं। 8 गोले 8 ठोस गोले में ढाला गया। तदनुसार प्रत्येक गोले की त्रिज्या
कितनी होगी। तो प्रत्येक एक बड़ा गोला है, अब बड़ा गोला को हमने कितने बना, छोटे छोटे 8 बना दिए। इसको बना लेना दोस्तों। ऐसे बना दिए 8, इसको फिर प्लस कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिए ना। अब जो इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ये इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। हमें इस प्रत्येक की जो समान बनाए हैं, प्रत्येक की कितनी त्रिज्या निकालना है। तो इसकी सबसे पहले इसका आयतन निकालो, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, ये 8 गोले है ना, तो 8 का गुणा और इसका प्रत्येक का गुणा, क्योंकि जो तो समान है ना तो एक ही का ले लो। 8 का गुणा कर दिया 4/3 पाई आर, 1 ले लिया मैंने से क्यूब, ठीक है ना दोस्तों। ये से ये कैंसिल हो गया। अब आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 6, तो 6 का क्यूब बरा 8 R1 क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 बटे 8 बराबर R1 क्यूब। तो इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, जी 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, तो ऊपर कितना आएगा 6 और नीचे कितना आएगा 8 किसका क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो नीचे कितना आएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो R1 बराबर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। दो अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता, 6.4 लीटर और 21.6 लीटर, तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात निकालो। जब भी धारिता पूछिए, जब भी धारिता दिया हो और त्रिज्याओं का अनुपात पूछिए, तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, त्रिज्याओं का अनुपात और धारिता दिया है, क्या दिया है, धारिता 2 है, 2 अर्धगोलाकार, कितने दिया है दोस्तों, 2 अर्धगोलाकार, 2 अर्धगोलाकार की धारिता हमें दी है, कितनी दी है, 6.4 लीटर, 6.4 लीटर और 216 लीटर, 21.6 लीटर, ठीक है ना, इसकी दिए। तो जब भी हमें त्रिज्याओं का अनुपात निकालना पड़े, जब भी ये पूछे कि 2 अर्धगोलाकार की धारिता कितनी इतनी इतनी दी है और त्रिज्याओं का अनुपात पूछे, तो सीधा डायरेक्ट क्या करना है दोस्तों, इनका क्या ले लेना, बस रूट ले लेना, वही त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो इसका रूट अपन अलग लेंगे, तो 64 अनुपात और इसका रूट अलग लेंगे 21/6, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो ये तो यहाँ पर भी पॉइंट, एक से एक पॉइंट हटा जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 का 64 का वर्ग कितना, ये 8 आता ना, 8 का वर्ग कितना होता है 64, ये क्या आता है, ये घना गोला कर रहे हैं ना, तो इसमें क्यूब लेना पड़ेगा दोस्तों, क्या लेना पड़ेगा, क्यूब, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो फिर क्या आएगा 4:6। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।